आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाला हूँ। टॉपिक सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के नुकसानात और उसके फ़ायदे हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि हर इंसान, ये नेचर के अकॉर्डिंग है कि एक इंसान अपनी बात किसी के सामने रखना चाहता है। एक शख्स है, वो अपने जहन की, अपने दिल की, जो वो जानता है या वो जो सीख चुका है, उस बात को दूसरों के सामने पेश करना चाहता है। तो उसके बेसिकली दो तरीके होते हैं जो नेचुरल तरीके हैं। एक तरीक़ा ये है कि वो बोल कर लोगों के सामने उसका इजहार करें, अपनी बात पेश करें। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपके सामने बयान कर रहा हूँ, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये होता है कि वो अपनी बात को, जो उसके जहन में है, जो उसके दिलो दिमाग में है, उसको नोट करे और उसको प्रिंट करके दूसरों तक पहुंचा दे। लोग उसको पढ़ें और उससे फ़ायदा हासिल करें, या वो जो पैगाम देना चाहता है उससे इबरत हासिल करें। बेसिकली ये दो तरीके होते हैं अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। इसको हम उर्दू में कहते हैं इबलाग और तरसील। इंग्लिश में इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट करने के ये दो तरीके हैं जो नेचुरल हैं और दुनिया जब से कायम हुई तब से चले हुए आ रहे हैं। कि एक आदमी कोई बात पेश करना चाहता है, कोई बात कहना चाहता है, तो लोगों के सामने कहता है बयान के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए, ये नॉर्मल गुफ्तगू के ज़रिए। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका कि वो किताब में लिखे, कोई ख़त बनाए, कोई किताबचा बुकलेट बनाए और फिर उसको लोगों के सामने पेश करे। पहले ज़माने में ये तरीका बहुत आम होता था कि किसी को कोई बात कहनी है, बड़े पैमाने पे कहनी है। आप याद कीजिए 15-20 साल पहले तो जुमे की नमाज में पर्चे बट रहे होते थे, और 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का उसमें कोई बात होती थी। लोग उसको, कोई हिंदी में होता, कोई उर्दू में होता, लोग उसको पढ़ते थे, देखते थे कि इसमें क्या बात बताई गई है। मगर तकरीबन 20 साल से सोशल मीडिया का दौर आ गया है। टेलीविज़न आया, टेलीविज़न के बाद, टेलीविज़न से पहले रेडियो था, रेडियो अभी भी बाकी है, टेलीविज़न भी बाकी है, और अब उन सब से आगे मोबाइल है, स्मार्टफ़ोन है। स्मार्टफ़ोन ये सोशल मीडिया का एक डिवाइस है, एक आला है, एक मशीन है। उसके ज़रिए हम सोशल मीडिया को देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। सोशल मीडिया के जहाँ बेनिफिट्स हैं, जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं, वहीं इसके डिसएडवांटेजेस यानी नुकसानात भी बहुत हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए आजकल कितनी ज़्यादा फेक न्यूज़ और झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। हर आदमी जानता है कि एक बात है, उसकी कोई हकीकत ही नहीं है, उसमें कोई रियलिटी, कोई सच्चाई नहीं है, और उसको ऐसे ही चला दिया गया है और लोग उसको पढ़ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, और देखने वाली चीज़ है तो उसको देख रहे हैं और उस पर यकीन भी कर रहे हैं। बहुत सी मर्तबा ऐसे होता है कि कोई बड़ा आदमी है, मशहूर आदमी है, वो बीमार हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसकी तबीयत अभी इतनी सीरियस नहीं है, मगर किसी ने उसकी मौत की न्यूज़ चला दिया और मौत की अफवाहें फैल गई कि फ़ला शख्स का इंतकाल हो गया है। ऐसे बहुत होता है, कई मर्तबा इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। और इस तरह के यानी फ़ेक न्यूज़ का बाज़ार आजकल बहुत गर्म है। लोग किसी के ताल्लुक़ से कोई बात ही कह देते हैं और वो झूठी बातें फैलती रहती हैं, आगे चलती रहती हैं। इसी तरह सोशल मीडिया का एक बड़ा नुकसान ये है कि इसमें किसी का कोई कब्ज़ा नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई ख़ास पाबंदी नहीं है कि आप जो है इस पर अपना मवाद, अपना कंटेंट शेयर नहीं कर सकते। हर आदमी व्हाट्सअप यूज़ कर रहा है, तो व्हाट्सएप पे वो जो चाह रहा है शेयर कर रहा है, फेसबुक पे वो जो चाहता है शेयर कर रहा है। इसी तरह दीगर साइट्स हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जो चाहता है वो शेयर कर देता है। उसमें सच्चाई है ये नहीं है, वो झूठ है ये सच है, इससे कोई लेना देना नहीं, इस बारे में गौर व फिक्र नहीं। आदमी किसी के बारे में सोशल मीडिया के ज़रिए ग़ीबत कर रहा है। एक आदमी है, वो नेक आदमी है, सच्चा आदमी है, मगर उसके बारे में किसी ने सोशल मीडिया पे कह दिया कि वो तो सूदखोर है, यही है कि उसने फ़ला घोटाला किया है, या उसने जो है फ़ला शख्स के साथ धोखा किया है, चीट किया है, स्कैम किया है, कुछ भी बात कही। और मैं एक बात और आपको बताता हूँ कि जो आदमी शरीफ होता है, सोसाइटी में कोई शरीफ आदमी है, इज़्ज़तदार आदमी है, उसके ताल्लुक़ से कोई आदमी नेगेटिव बात करे, कोई
नागवार बात कहें तो लोग फ़ौरन यकीन कर लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। यहाँ तक कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुआ। हमारी सबकी माँ हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन, उनके बारे में किसी ने तोहमत लगा दी ज़िना की, और वो चंद ही दिनों के अंदर तमाम लोगों में पहुँच गई, इस तरह अफवाह फैल गई। पहले ज़माने से ये बात चलती हुई आ रही, मगर अब सोशल मीडिया का दौर है। इधर से हमने कोई बात कही, उसको ट्विटर पर शेयर किया और इधर थोड़ी ही देर में वो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो गई। ऐसे मौके पर हम सब की ज़िम्मेदारी ये है कि हम अगर कोई बात शेयर करना चाहते हैं, अगर हम इन्फॉर्मेटिव कोई मुफीद बात शेयर करना चाहते हैं, तो पहले उसकी तहकीक करें कि वो बात सच है या नहीं, फिर उसको शेयर करें। हम ऐसी बात शेयर करें कि जिससे किसी दूसरे की रेपुटेशन या इज़्ज़त को नुकसान पहुंचता हो, उसकी इज़्ज़त डैमेज होती हो, तो ऐसी बात हमें शेयर करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। बिल्कुल ये तोहमत और ग़ीबत चुगलखोरी के अंदर ही आता है। जिस तरह हम मुंह से एक दूसरे के ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं, एक दूसरे की चुगलखोरी करने लगें, एक दूसरे की ग़ीबत करने लगें, तो ये नाजायज़ और हराम है। अल्लाह के नबी और अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में बिल्कुल नापसंदीदा है। इसी तरह हम ऑनलाइन यानी सोशल साइट के ज़रिए इस तरह की कोई बात दूसरे आदमी के ताल्लुक़ से कहें, वो भी नाजायज़ है, वो भी इसी तरह हराम है। मगर हम लोग इस बात को सीरियस ही नहीं लेते। किसी ने कोई बात हमारे पास भेजी और हमने उसको शेयर कर दिया। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि आजकल सोशल मीडिया बेहयाई का अड्डा बन गया है, बेहयाई बेशर्मी का अड्डा बन गया है। आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ डांस कर रहा है, नाच रहा है, लेडीज़ औरतें ख़वातीन उस पर नाच रही हैं और वही वीडियो हम आगे भेज रहे हैं। याद रखिए कि जिस तरह बनाने वाले को अल्लाह की तरफ से गुनाह मिलता है और वो मुजरिम ठहरता है, इसी तरह जो आदमी उसको आगे शेयर कर रहा है, जो आदमी उस पर लाइक्स दे रहा है, जो उसके चैनल को सब्सक्रिप्शन दे रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, या आगे शेयर कर रहा है, या उस पर कमेंट कर रहा है, वो भी उसके जुर्म में बराबर का शरीक ठहरता है। कुरान करीम की जो आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, उसका मतलब यही है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, कि वो लोग जो ये चाहते हैं कि ईमान वालों में, सोसाइटी में, समाज में बेहयाई फैले, बेशर्मी फैले, वो चाहते हों या ये इसको करते हों, तो उनको बता दीजिए लहुम आज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा, कि दुनिया में भी और आखिरत में भी उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। एक आदमी ने एक गलत वीडियो बनाई, बेहयाई की, बेशर्मी की वीडियो बनाई, उसने उसमें झूठी बात कही, कोई नामुनासिब बात कही कि जिससे एक दूसरे इंसान की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचता है। आपने उसको देखा और देखने के बाद उसको लाइक किया और लाइक के बाद उसको शेयर भी कर दिया, उसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। तो ये जो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ये सब हम उस आदमी जिसने वो कंटेंट तैयार किया था उसके गुनाह के अंदर अपने आप को शरीक कर रहे हैं। उसको तो अल्लाह की तरफ से इसका गुनाह मिलेगा और सज़ा मिलेगी, मगर जो लोग इसका साथ दे रहे हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इस गुनाह के अंदर बराबर के शरीक ठहरेंगे। कुरान करीम की आयत यही बता रही कि जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में, सोसाइटी में बेहयाई बेशर्मी फैले, उनको बताइए कि उनके लिए दुनिया और आखिरत के अंदर दर्दनाक अज़ाब है। और अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, जो तुम नहीं जानते अल्लाह ताला उसको भी सब कुछ जानता है। हर चीज़ का अल्लाह ताला को इल्म है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आदमी मोबाइल यूज़ कर रहा है, दीनदार आदमी है, दीन से जुड़ा हुआ है, हाजी नमाजी है, उसके पास कोई दीन से मुताल्लिक़ कोई बात कोई शख्स शेयर करता है, उसके पास बात पहुँची, उसने पढ़ी, अब उसको ये नहीं मालूम कि जो दीन की बात है वो इतना आलिम तो नहीं है, इतना समझदार तो नहीं है कि उसको ये पता हो कि ये बात सच्ची है या झूठी है। उसने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। बहुत सारी तस्बीहात ऐसी समाज के अंदर फैल गई हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि कुरान और हदीस में और दीनी किताबों में उनका कोई ज़िक्र ही नहीं है कि आप ये तस्बीह पढ़िए और ये तस्बीह पढ़ेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। कुरान में उसका कोई ज़िक्र नहीं है, हदीस में उसका कोई ज़िक्र नहीं है, किसी दीनी किताब में उसका ज़िक्र नहीं है, और लोग उस पर अमल कर रहे हैं। और यहाँ तक कि आप जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उस पर आप देखेंगे कि आप अल्लाह का नाम शेयर कीजिए, अगर आपने अल्लाह का नाम शेयर नहीं किया तो आपको नुकसान पहुँच जाएगा। इस तरह की फजूल बातें आपको देखने को मिलती हैं। ये सब चीज़ें वो हैं कि जिनके अंदर हम यानी शरीक हो रहे हैं और हमको पता भी नहीं चल रहा है।
हम उसको लाइक्स भी दे रहे हैं, उसको शेयर भी कर रहे हैं, और जो चैनल उसको दिखा रहा है उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, मगर हमको इसका एहसास नहीं हो रहा है कि हम गुनाह कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो हम काम कर रहे हैं ना, इसमें हमको होशियार रहना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए कि कहीं हम इसके गुनाह के अंदर तो शरीक नहीं ठहर रहे हैं, कि जो गुनाह कर रहा है कभी हम भी उस गुनाह के अंदर शरीक हो जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हमको जवाब देना भारी पड़ जाए। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा इस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है। हम सब की ज़िम्मेदारी ये है कि हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। आजकल फ़ेक न्यूज़ है, मसलन एक आदमी की सोशल मीडिया पर एक मुसलमान है, एक हिंदू है, उनकी आपस में बहस हुई। वो बहस जो पर्सनल थी वो पर्सनल से हटकर अब रिलीजियस हो गई, धार्मिक बन गई। उसने उसके धर्म को बुरा कहा, उसने उसके धर्म को बुरा कहा, और इस तरीके से उसने उनके जो मुक़द्दस शख्सियात हैं हिंदुइज़्म के अंदर, मुसलमान ने उसको बुरा कह दिया, और हिंदू ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जो बुज़ुर्गान दीन हैं उसको बुरा कह दिया, कुरान करीम के बारे में नाज़ेबा बात बोल दी। इसके बारे में कुरान करीम क्या कहता है? कुरान करीम का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एड्रेस किया और ये समझाया कि तुम जो लोग गैर मुस्लिम हैं, अल्लाह को नहीं मानते हैं, उनको बुरा भला मत कहो। उनके जो खुदा हैं या उनके जो मुक़द्दस लोग हैं उनको बुरा भला मत कहो। तुमने उनके बारे में कोई कमेंट किया, कोई बुरी बात, नाज़ेबा बात बोली, तो जवाब में वो क्या कहेंगे? फयसुब्बुल्लाह, वो अल्लाह को बुरा भला कहेंगे, अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बुरा भला कहेंगे, और ये बात बिल्कुल नामुनासिब है। तो इसलिए कुरान करीम की तालीम ये है कि अगर कोई हमारी ज़िम्मेदारी ये है, कुरान करीम की तालीम ये है कि हम किसी भी मुक़द्दस शख्सियत के बारे में, दूसरे मज़हब की या उनकी किसी रिलीजियस यानी धार्मिक किताब के बारे में कोई बुरी बात ना कहें, कोई बैड कमेंट ना कहें, और हम नहीं कहेंगे तो ये उम्मीद है कि वो भी ना कहें। ये कुरान करीम की तालीम है। बहरहाल हमें इस बात को सीरियस लेना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। सोशल मीडिया के बहुत से फ़वाइद हैं, बहुत से फ़ायदे हम इससे हासिल कर सकते हैं, लोग हासिल भी करते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए आप इंफॉर्मेटिव वीडियोज़, जिससे कुछ नया सीखने को मिले, आप वो देख सकते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया के ज़रिए आप पढ़ सकते हैं। पहले ज़माने में ऑनलाइन कोर्सेज़ नहीं होते थे, मगर जब से लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन कोर्सेज़ आ गए। आप कुछ चीज़ पढ़ना चाहते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ मिल जाते हैं, आप आसानी से सीख सकते हैं। इसी तरीके से आपको नहीं मालूम, मसलन एक लेडी है, उसको कोई डिश बनानी नहीं आती है, कोई खाना बनाना नहीं आता है, मसलन हम दिल्ली में रह रहे हैं और खाना बनाना है हैदराबाद की डिश, तो वो उस पर सर्च करती है, उसको देख लेती है और सीख लेती है। तो सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं, मगर वइस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। सोशल मीडिया के फ़ायदे हम कम इस्तेमाल करते हैं और इसके ज़रिए अपने नुकसान ज़्यादा कर लेते हैं। इसलिए बहरहाल ये हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम सोशल मीडिया का उतना इस्तेमाल करें जितना हमारे लिए फ़ायदा मंद है, और जो इसके नुकसान है उससे ख़ुद को भी बचाएं और अपने घर वालों को भी बचाएं। एक बात और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो हमारी बहन बेटी हैं उनको समझाने की ज़रूरत ये है कि आप अपनी प्रोफाइल पर अपनी तस्वीर, अपनी वीडियोज़ वग़ैरह अपने अकाउंट पर बिल्कुल शेयर न करें। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर गंदगी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक शरीफ लड़की है, ठीक है, वो पर्दा नहीं करती है, मगर उसके कैरेक्टर ठीक है, उसने अपनी प्रोफाइल पर अपना फ़ोटो लगाया, या ये कि अपने अकाउंट से कोई अपनी वीडियो, अपना फ़ोटो शेयर किया, मगर सोशल मीडिया को मिसयूज़ करने वाले बहुत लोग बैठे हैं। किसी ने उसकी प्रोफाइल से उसका फ़ोटो कैप्चर किया, उसकी वीडियो डाउनलोड करके अपने अकाउंट पर उस पर कुछ नाजेबा और गंदगी की बात, गंदी बात, गाली वाली बात लिखी और शेयर कर दी। उसने ऐसा कुछ इरादा भी नहीं किया था, उस बेटी ने, बहन ने, और दूसरे लोग उसकी प्रोफाइल का, उसके फ़ोटो का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम खुद भी इस पर अमल करें, इस बारे में सोचें, गौर करें, विचार करें, और अपने घर वालों को, ख़ास तौर से बहन बेटियों को भी इस बारे में आगाह करें कि इस बारे में होशियार रहने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।